दोस्तों, लता मंगेशकर पिछले रविवार 6 फरवरी को इस दुनिया से रुखसत हो गईं। लता जी ने दुनिया छोड़ दी और उनके गम में पूरी दुनिया में शोक मनाया गया। देश ने नम आंखों से उन्हें याद किया, रोते रोते ही उन्हें विदा भी किया। अब लता जी को लेकर एक नई बात निकल कर आ रही है और वो ये है कि संडे रविवार की सुबह भी लता मंगेशकर ठीक थीं और उन्हें घर लाने की तैयारी हो रही थी। जी हाँ, उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करके घर लाने की तैयारी थी, मगर कुछ ऐसी गलती वहां पर अस्पताल में हो गई कि अचानक सब कुछ खत्म हो गया। और खुद लता जी की बहन आशा भोसले ने इसे लेकर बहुत कुछ बताया है और यहाँ तक कह दिया कि हाँ, वो आज जिंदा होती। तो क्या हुई उस दिन रविवार को सुबह गलती, क्या थी तैयारी, क्यों लाया जा रहा था उन्हें वापस से घर, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में लता जी को श्रद्धांजलि जरूर दें। तो लता मंगेशकर वैसे तो करीब 1 महीने तक ब्रीच कैंडी अस्पताल में रहीं और इस दौरान उनकी तबीयत कभी बेहतर हुई, कभी बिगड़ती हुई दिखी और अस्पताल में उनका इलाज होता रहा। करीब महीने भर के इलाज के बाद 6 फरवरी को उनका निधन हो गया। उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर्स का कहना था कि कोविड के बाद उन्हें न्यूमोनिया भी हो गया था और लंग्स में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया था और इसीलिए उन्हें बचाना बेहद मुश्किल था और यही नहीं, रिकवरी भी बेहतर नहीं हो पाई। लगातार दवाओं का असर कम हो रहा था, खत्म हो रहा था, जिससे हालात और बिगड़ते गए और लता जी दुनिया छोड़कर चली गईं। अब लता जी के बचपन से हमेशा उनके साथ रही उनकी छोटी बहन आशा भोसले ने इस पर बहुत कुछ कहा है। आशा जी लगातार लता की हेल्थ पर नजर बनाए हुए थी। वो अस्पताल भी जा रही थी, डॉक्टर से भी बात कर रही थी और तय भी कर रही थी कि आगे इलाज क्या होगा, कैसे होगा। और जब उनकी आखिरी विदाई हुई तो वहां पर भी सिरहाने पर आशा भोसले ही बैठी हुई थी। अब आशा भोसले ने ही बताया कि संडे को लेकर उनका और परिवार का प्लान कुछ और ही था और वो प्लान था लता मंगेशकर को घर लाने का। जी हाँ, संडे यानी कि 6 फरवरी की सुबह सुबह लता जी की हालत ठीक थी। उन्हें अस्पताल से घर लेकर जाना था और यही लता मंगेशकर की इच्छा थी। जी हाँ, आशा भोसले ने बताया कि डॉक्टर्स ने वैसे तो शनिवार की शाम को बता दिया था कि अब बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है और हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं और शनिवार शाम से ही लता जी ने बातचीत करना भी बंद कर दिया था। उन्हें फिर से वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। आशा भोसले ने बताया कि लेकिन जब पहले लता जी से बात हुई तो लगातार वो खुद को घर लेकर जाने की जिद कर रही थी, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका था कि अब उनका आखिरी वक्त आ चुका है और इसीलिए लता मंगेशकर चाहती थी कि उनके साथ जो भी हो, जो कुछ भी हो, उनके घर पर हो, जहां उनकी यादें हैं, जहां उनके पिता की यादें हैं, वहीं पर वो अपनी अंतिम सांस लेना चाहती थीं। लेकिन डॉक्टर्स अलाउ नहीं कर रहे थे और इसीलिए वो अस्पताल में ही थीं। अस्पताल में ही उनकी देखरेख हो रही थी और इलाज भी चल रहा था। लेकिन रविवार के लिए अचानक डॉक्टर्स ने अलाउ कर दिया। जी हाँ, आशा भोसले ने बताया कि रविवार को पूरी तैयारी लता मंगेशकर को घर लाने की थी। डॉक्टर्स का कहना था कि ऐसे हालात में वो करीब महीना भर फिर भी सरवाइव कर लेंगी और जो उनकी इच्छा है कि अपने घर जाऊं, अपने घर पर ही अंतिम सांस लूं, तो वो भी पूरी हो जाएगी। और इसी बेस पर डॉक्टर्स ने इसे अप्रूव कर दिया। लता मंगेशकर को घर ले जाने की मंजूरी दे दी। आशा भोसले के मुताबिक रविवार की सुबह 9 बजे लता जी को घर लाने की तैयारी थी और इसके लिए सारे प्रोग्राम, सारी चीजें हो चुकी थी, सब कुछ तैयार हो चुका था। लेकिन यहीं पर एक गलती हो गई, जिसे बड़ी गलती भी कह सकते हैं और छोटी गलती भी कह सकते हैं। आशा भोसले के मुताबिक सुबह करीब 7:30 बजे जब लता जी का फाइनल चेकअप हुआ और उनको डिस्चार्ज करने की प्रोसेस शुरू की गई, तो इस दौरान उनका वेंटिलेटर और मशीनें भी शिफ्ट की जानी थी, क्योंकि जो मशीनें अस्पताल की थीं उन्हें घर लेकर नहीं जा सकते थे। घर पर नया सेटअप किया जा रहा था और एम्बुलेंस के सिस्टम से उन्हें घर ले जाना था। सुबह सुबह एम्बुलेंस के सिस्टम में उन्हें शिफ्ट किया जाना था। लेकिन यहीं पर गलती ये हो गई कि उनकी शिफ्टिंग में टाइम ज्यादा लग गया, जो कि 3 से 4 मिनट ज्यादा था। जी हाँ, आशा भोसले के मुताबिक शिफ्टिंग में 3 से 4 मिनट का ज्यादा वक्त लग गया, जिसमें लता जी बिना मशीनों के रहीं और इसी दौरान उनकी दिक्कत बढ़ गई और तुरंत ही शिफ्टिंग भी कैंसिल कर दी गई। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि लता मंगेशकर मशीनों के सहारे चल रही थीं। अस्पताल में मशीनों के सहारे उन्हें लगातार बेहतर किया जा रहा था और मशीनी जिंदगी उनकी चल रही थी। लेकिन जब बीच में कुछ समय के लिए मशीनें हटाई गईं शिफ्टिंग के लिए, तो वहीं पर कुछ बड़ी गलती हो गई। हालांकि ये सब कुछ बड़े डॉक्टर्स की देखरेख में हो रहा था,
लेकिन अमूमन इस तरह की छोटी गलतियां हो जाती हैं और वही हुआ भी। लता जी की हालत वहीं पर बिगड़ना शुरू हो गई और सुबह करीब 7:30 बजे उन्हें एक बार फिर से अस्पताल के ही वेंटिलेटर में दोबारा से शिफ्ट किया गया और कुछ ही देर बाद वो चल बसी। उन्होंने अस्पताल में ही अंतिम सांस ली। आशा भोसले ने बताया कि लता जी की इच्छा के मुताबिक उनका परिवार भी चाहता था कि वो करीब महीने भर तक अपने घर पर ही रहें। लता जी अपने घर पर रहें, अपने परिवार के बीच में रहें, अपने परिवार के बीच ही अंतिम सांस लें और इसीलिए उनको घर लाने का प्लान भी हुआ था और अगर ये प्लान सही से हो जाता तो अभी वो जिंदा भी हो सकती थी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली गईं। हालांकि ये भी सच है कि डॉक्टर्स ने भी साफ साफ बता दिया था कि वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएंगी, लेकिन सिर्फ लता मंगेशकर की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें घर लाया जा रहा था और इसी वजह से डॉक्टर्स ने भी उन्हें घर पर ले जाने को अप्रूव किया था, मंजूरी दी थी और उन्हें शिफ्ट किया जा रहा था। लेकिन फाइनली शिफ्टिंग के दौरान थोड़ी सी गलतियां हो गईं। शिफ्टिंग में थोड़ी मुश्किल हो गई और इसीलिए उनकी शिफ्टिंग भी नहीं हो पाई और अस्पताल में ही उन्होंने आखिरी सांस ली। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है दोस्तों? क्या लता जी की आखिरी इच्छा पूरी नहीं की जा सकती थी? क्या डॉक्टर्स की छोटी गलती लता जी की आखिरी इच्छा पर भारी पड़ गई? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और लता जी को श्रद्धांजलि जरूर दें। लता जी सिंदूर क्यों लगाती थीं? इसका किस्सा भी दिलचस्प है और तबस्सुम ने एक बातचीत में ये किस्सा साझा किया है। तबस्सुम बताती हैं, जब मैं बड़ी हो गई थी तो एक दफा मैंने लता जी से एक सवाल किया था कि दीदी आप तो कुंवारी लता जी हैं, आपकी शादी तो नहीं हुई है, आप श्रीमती लगाती नहीं? तो जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ मैं तो कुंवारी लता मंगेशकर हूँ। तो मैंने पूछ लिया कि दीदी जो आपकी मांग में सिंदूर है वो फिर किसके नाम का है? तो उन्होंने जवाब दिया कि संगीत के नाम का है। आप ही बताएं कि कितनी गहरी बात है। तबस्सुम ने आगे चलकर लता जी के साथ कई लाइव शोज भी किए हैं। ऐसे ही एक प्रोग्राम को याद करते हुए वो बताती हैं, मुझे याद है कि कोलकाता के नेताजी सुभाष ऑडिटोरियम में इतनी भीड़ थी कि जहां मैं खुद सहम गई थी। इसी बीच मैंने डर से उनके लिए गलत गाना अनाउंस कर दिया। अगर वहां लता जी की जगह कोई और होता तो जरूर कहता कि नहीं ये गाना नहीं, मुझे ये गाना गाना था। लेकिन यकीन माने उन्होंने वो गाना ही गाया जिसे मैंने अनाउंस किया था। किसी को एहसास नहीं होने दिया कि मैंने गलत गाना अनाउंस किया है। बताया जाता है कि अपने अंतिम वक्त में भी लता जी की ये ख्वाहिश थी कि उन्हें सिंदूर लगाकर ही विदा किया जाए, संगीत के नाम का सिंदूर।